श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ अष्टमोऽध्यायः। ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् इत्यादिना भगवता अर्जुनस्य प्रश्नबीजानि उपदिष्टानि। अतः तत्प्रश्नार्थम् अर्जुन उवाच। ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। पिछले अध्याय का सातवें अध्याय का आखिरी जो 2 श्लोक है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्तिये। ते माने मेरे आश्रय लेकर प्रयत्न करो, खुद प्रयत्न मत करो, और मेरे शरण में आकर मेरा आश्रय लेकर जब तुम प्रयत्न करोगे, कहाँ से, किस लिए प्रयत्न, कहे का प्रयत्न, जरा मरण मोक्षाय, ठीक है, जरावस्था से और मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, तो फिर क्या है, ते वे लोग तद ब्रह्म विदुहु, वे उस ब्रह्म को जानते हैं, जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। और इसके अलावा कृत्स्नम और समस्तम अध्यात्मम प्रत्यगात्म विषयम वस्तु तद विदुहु, और प्रत्यगात्म विषयक अपने बारे में, जो स्वरूप के बारे में, स्वस्वरूप के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। कृत्स्नम माने टोटल, इन टोटालिटी, ठीक है। कर्मच अखिलम समस्तम विदुहु, समस्तम कृत्स्नम समस्तम अध्यात्मम प्रत्यगात्म विषयम वस्तु तद्विदुहु कर्मच अखिलम समस्तम विदुहु। कर्मच अखिलम कर्म, सारे जो कर्म के बारे में भी सब जानते हैं। माने इस सब में ये महात्मा जो भी है, साधक है। और स अधिभूतम, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और किस तरह से, कैसा और किस तरह से मेरा नाम लेकर शरीर छोड़ते समय, प्रयाण काले पिच माम ते विदुहु युक्त चेतसः। भगवान कहते हैं कि कम से कम शरीर छोड़ते समय में भी यदि तुम मेरा स्मरण करके जाओगे, छोड़ोगे, तो मेरे पास ही तुम आ जाओगे, मेरी प्राप्ति होगी तुमको। तो ये भगवान का उपदेश है। ये सारे क्या है, प्रश्न अभी ये बीज बन गए, प्रश्नों का बीज अर्जुन के लिए लगातार बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया। ये अधियज्ञ क्या है, अधिदेव क्या है, ये क्या भाई भैया स्वामी भगवान क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए भगवता अर्जुन से प्रश्न बीजान उपदिष्टान, तो भगवान के द्वारा पहले प्रश्नों का जो बीज है, पहले इन बीजों का उपदेश किया पहला। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि पहला शब्दों से परिचय होना चाहिए, शब्दों का परिचय। नए नए शब्द सुनते हैं, तो इस शब्द का मतलब क्या है, पहले शब्द तो सुन लो, पहले लिखो, इसका मतलब बाद में बताएंगे। तो पहला शब्दों का परिचय, लगातार कुछ शब्द का प्रयोग भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा और उपदेश दिया अर्जुन को, और ये तो बीज बन गए। बीज किसका, अगला अध्याय का है ना, ये तो बीज बन गया। तो ये क्या है अभी, अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम
अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्माध्यात्मम् यह है प्रश्न। चलो हम इन प्रश्नों का जो काउंट करेंगे, गणना करेंगे। पहला क्या है? किम तद ब्रह्म। कुल मिलाकर इसमें 7 प्रश्न है, 7। किम तद ब्रह्म एक है, किम अध्यात्मम दूसरा, किम कर्म तीसरा, अधिभूतम च किम प्रोक्तम चौथा, अधिदैवम किमुच्यते पांचवा, अधियज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना छठवां, और 7वां क्या है? प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। ये 7 प्रश्न हैं। अच्छा, इस सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान उसी ऑर्डर में, क्रम में देंगे। जिस क्रम से अर्जुन ने पूछा उसी क्रम में भगवान का जवाब। कई बार क्या होता है, यदि प्रश्न ठीक है, या ठीक है माने प्रश्न समुचित प्रश्न, और जो शिष्य के ऊपर भी आधारित है, पूछने वाला प्रश्नकर्ता, यदि प्रश्नकर्ता तो समझकर पूछते हैं प्रश्न को, तो गुरु जवाब देते हैं। कई बार जो प्रश्न पूछने वाला है खुद को पता नहीं लगता क्या पूछ रहे हैं, ऐसा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कुछ बच्चा पूछता है, रिडल पूछता है, रिडल, मैं जवाब देता हूं कि मैं मुझे नहीं मालूम, तू बताओ, बोलता मुझे भी नहीं मालूम। तो फिर कुछ क्यों पूछा? ऐसे मैं सोचा कि आप जानते होंगे इसलिए पूछ लिया। ठीक है, ये है। तो अर्जुन ज्ञानपूर्वक माने समझता है, वो शास्त्र पढ़ चुके हैं, तो ये पूछ रहे हैं। मगर उसी क्रम में देना भगवान का जवाब, इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो प्रश्न पूछने वाला है वो मामूली व्यक्ति नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे कि हम देख चुके हैं, जैसे कि रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी पूछते हैं प्रश्न रामचंद्र जी से कि जीव क्या है, ईश्वर जीव भेद क्या है, माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और भक्ति क्या है। हाँ, तो जिस क्रम से लक्ष्मण ने पूछा उसी क्रम से भगवान जवाब नहीं दिया। तो भगवान ने बोला कि वो मैं तो कम से कम मुझे तो दो, वो जैसे जिस क्रम से तुमने पूछा उस क्रम को मैं बदल कर जवाब दूं। बोला कि ठीक है, जवाब तो देना है, मुझे बदल दो। वहां बदलना जरूरी है, क्योंकि जिस क्रम से समझाने से समझ में आ जाता है प्रश्नों का, तो प्रश्न क्यों वो क्रम को बदल दिया भगवान रामचंद्र जी ने और उपदेश दिया लक्ष्मण जी को। ठीक है, तो इसमें क्या, पहले वहां पे ईश्वर जीव भेद आकर में पूछा, यहाँ पे भक्ति जवाब भक्ति में मिली। सब वो जो भी ऑर्डर था, वो ऑर्डर को, जिस ऑर्डर को भगवान रामचंद्र जी ने बदल दिया, यहाँ पे उसी ऑर्डर पे भगवान जवाब दे रहे हैं। 7 प्रश्न है। अच्छा,
अब श्री भगवान वाचा येषां प्रश्नानां यथाक्रमम निर्णयाय, माने उसी क्रम में, उसी क्रम से निर्णय करके भगवान जवाब देते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संजितः। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः। अब देखिए, इसमें 3 प्रश्नों का जवाब मिला है। पहला प्रश्न क्या था? किम तद ब्रह्मा, ठीक है, किम तद ब्रह्म प्रश्न। जवाब क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमम, ये जवाब है। और दूसरा प्रश्न क्या है? किम अध्यात्मम। जवाब क्या दिया भगवान? स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते। अच्छा, तीसरा प्रश्न क्या है? किम कर्म भूत भाव उद्भवकरः विसर्गः कर्म संजितः। ये तीसरा प्रश्न का जवाब है। समझ में आ गया ना? तो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा श्लोक, ये ऐसे समझ में आ गया, ठीक है। अक्षरम, भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। अक्षरम माने क्या है? न क्षरति इति परमात्मा, तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी इति श्रुतेः। न, अभी देखिए, अक्षर, अक्षर माने न क्षरति, जो क्षरण नहीं होता, जो क्षरण माने विनाश, विनाश, जिसका विनाश कभी भी नहीं होता। एक कभी भी शब्द भी गलत है प्रयोग एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि कभी भी माने समय की बात है, तो समय से परे है। और समय किसका मन में है? हमारे मन में है समय। समय भी एक भ्रांति है। जब तक मन है तब तक समय है, क्योंकि मन तो बदल रहा है। इस बदलता हुआ मन से ही हम इस बदलते हुए सृष्टि को हम अनुभव कर रहे हैं। और जहां बदलना हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वही समय है। जहां पे परिवर्तन नहीं है वहां समय नहीं है। देखिए, और ये परिवर्तनशील जगत, जगति इति जगत, लगातार जो परिवर्तन हो रहा है, जगत का परिवर्तन, इस परिवर्तन हो रहा है माने हमें दिख रहा है कि परिवर्तन हो रहा है। सो इसलिए समय का भान, समय का उदय। तो देश काल वस्तु, ये 3 इकट्ठे हुए। और अक्षर माने क्या है? बिल्कुल न क्षरति। न क्षरति माने उस समय से परे होना चाहिए, जो समय के जो परे, समय से भी ऊपर, कालातीत, जो काल में आ गया, प्रकृति में आ गया, वो तो क्षरणशील, नाश हो जाता है। मगर जो प्रकृति से परे, समय से परे, द्वैत से परे जो है, उसी को कहते हैं अक्षर। यहां पे न क्षरति, और जो वास्तव में बिल्कुल क्षरण नहीं होने वाला कौन है? परमात्मा ही है। परमात्मा ही है। अक्षर का मतलब क्या है? एक अक्षर होता है हिंदी में जो पढ़ते हैं, आ आ ई, एक अक्षर है, ठीक है। दूसरा अक्षर का नाम क्या है? देखिए, तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, उस अक्षर तत्व जो परमात्मा है, उसी के प्रशासन से ही, शासन से ही, प्रशासन से ही सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि, ग्रह इत्यादि सभी, वायु देवता, अग्नि देवता, सभी देवताएं, सभी नक्षत्र, सभी ग्रह मंडल
सारे जो चीज, जितने भी चीजें सृष्टि में, सारे चीज, सारे पदार्थ अपना अपना काम या कर्म कर रहे हैं। शासनकर्ता कौन है? परमात्मा, अक्षर परमात्मा। इसलिए 15 अध्याय में क्षरात अक्षरात पुरुषोत्तम। तो अक्षर परमात्मा जो है, माने वो परमात्मा, अक्षर माने यहां पे परमात्मा, उन्हीं के शासन के द्वारा ये सारे चीज, प्रशासने अक्षरस्य गार्गी तस्य वा प्रशासने अक्षरस्य गार्गी, और बाकी मंत्र है कि सारे नक्षत्र ग्रह मंडल सब कुछ अपना अपना काम कर रहे हैं लगातार, क्योंकि उनसे डर है। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है कि भीतास्माद्वातः पवते भीषोदेतु सूर्यः भीषादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। ये सारे पदार्थ, पृथ्वी, अग्नि, नक्षत्र, वायु, सूर्य भगवान, सब लोग अपने अपने कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना अपना काम क्यों कर रहे हैं? डर से, भय से। तो क्योंकि प्रशासन जो है, प्रशासन माने शासन देने वाला वो परमात्मा है। ईशा ईश्वर, तो शासनकर्ता, तो उन्हीं के डर से ये सारा कुछ चल रहा है। तो उस अक्षर परमात्मा के बारे में यहां पे कहा गया। भगवान शंकराचार्य जी जो गलत अर्थ हो सकता है उसको मिटाने के लिए स्पष्ट यहां पे कह दिया, परमात्मा ही यहां पे अक्षर है। श्रुति के अनुसार, श्रुति अनुसार अक्षरस्य प्रशासने गार्गी इति श्रुति है। तो वो अक्षर तत्व ही यहां पे अक्षर है। दूसरा अक्षर क्या होता है? मैंने तो कह दिया अक्षर माने लेटर हो सकता है, और दूसरा क्या है? ओंकारस्य च ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। ये भी ओंकार का भी अक्षर कह सकते हैं। तो गलत ना समझे, यहां पे ओंकार की बात नहीं चल रही है, क्योंकि ओंकार को भी ये ब्रह्म, यहां पे ब्रह्म का सिंबल, प्रतीक बन गया ओंकार। ओंकार ये तो है क्या है? निर्देशक, सूचक। जिसको सूचित कर दिया गया वो परमात्मा है। तो जिसको सूचित कर दिया गया ओंकार के द्वारा वो परमात्मा है। तो इसीलिए ओंकार को भी अक्षर के रूप में बोला कि हाँ, वो जब तक सृष्टि है तब तक ओंकार है, ओंकार से ही निकला सारा चीज, ओंकार में फिर लीन हो जाते हैं। इसलिए ओंकार को अक्षर कह दिया, मगर ये गौण है, ये प्रथम, ये मुख्य नहीं है। ये जो गलत विचार होने का, गलत समझने का संभावना है, उस संभावना को भगवान हटा रहे हैं। यहां पे कहते हैं कि ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म इति परेण विशेषणात् अग्रहणम परमम इति। परमम इति ये क्या विशेषण क्या है यहां पे? वो अक्षरम परमम ब्रह्म। ये सगुण ब्रह्म नहीं है, कार्य ब्रह्म नहीं है। कार्य ब्रह्म ओंकार के द्वारा, ओंकार शब्द के द्वारा सूचित कर दिया गया। ठीक है, तो ओंकार का अक्षर नहीं है, यहां पे ओंकार की बात नहीं हो रहा है और सारे परमात्मा का ही हो रहा है। ये क्या, इसका प्रमाण क्या है? परमम विशेषणात्। तो इस विशेषण से समझना चाहिए, यहां पे अक्षर माने ओंकार नहीं है। परमम विशेष, परेण इति परेण विशेषणात् अग्रहणम। अग्रहण माने इस ओंकार को, ओमित्येकाक्षरम इति, उसमें ओंकार को अक्षर के रूप में स्वीकार मत करो। ठीक है, ओंकार को भी अक्षर कह दिया ना, उस अक्षर को अग्रहणम स्वीकार मत करो। इति च निरतिशये ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरम विशेषणम। तो ये क्या विशेषण क्या है इसमें? निरतिशय अक्षर ब्रह्म में, माने निरतिशय माने इसके ऊपर और कुछ नहीं है। निरतिशय माने सातिशय, माने सातिशय माने जिसके ऊपर और कुछ है, ये अंतिम स्थिति नहीं है। निरतिशय माने इसके ऊपर और कुछ, जो कुछ नहीं है, जो कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, यही अंतिम स्थिति है, वो है ब्रह्म। सो जो आखिरी स्थिति है, माने आखिरी जो है, उससे ऊपर जो जिसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, आगे कारण के रूप में और कुछ भी नहीं है, वही है कारण, सबका कारण वही है अधिष्ठान, उससे ऊपर और कुछ नहीं है, उसको कहते हैं निरतिशय। सो निरतिशये ब्रह्मणि, जो निरतिशय ब्रह्म जो है वो परमात्मा है, जिसके ऊपर और कुछ नहीं है।
सातिशय ब्रह्म क्या है? कार्य ब्रह्म। कार्य ब्रह्म, सातिशय ब्रह्म। और निर्गुण परमात्मा परब्रह्म निरतिशय ब्रह्म। सो निरतिशय ब्रह्मणि अक्षरे, उस निरतिशय ब्रह्म अक्षर में उपपन्नतरम विशेषणम, इस विशेषण के द्वारा हमको समझ में आता है कि वो अक्षर परब्रह्म जो है, निरतिशय परब्रह्म है, वही अक्षर है। सो किम तद ब्रह्मा, ब्रह्म का मतलब क्या है? अक्षरम। कौन है अक्षर? ओंकार शब्दातीत, ओंकार का अक्षर नहीं, ओंकार से भी परे है, वही है निर्गुण निर्विकार निराकार परमात्मा। अब देखिए, 2-3 बात आपको महात्माओं का वचन सुना देता हूं। देखिए, ब्रह्म कौन है? अब उस ब्रह्म मुझसे अलग कभी नहीं हो सकता। ब्रह्म वही है जो मेरे प्रत्यगात्मा है, मेरी प्रत्यगात्मा, उससे अलग कभी भी नहीं होने वाला ही ब्रह्म है। अच्छा, यदि मुझसे अलग हो गया, माने मुझसे विपरीत हो गया, अलग हुआ, वो क्या है? वो परिच्छिन्न होगा और जड़ होगा। क्योंकि मेरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। इसीलिए मैं मुझ में ही इस, जैसे कि मेरी जो उपाधि में, मैं मुझ में, ये चेतन का अनुभव कहाँ हो रहा है? मेरे ही हृदय में हो रहा है। चेतनत्व का अनुभव, चेतनत्व का अनुभव मुझ में ही हो रहा है, क्योंकि मुझ में ही ये अनुभव हो रहा है अभी वर्तमान में कि मैं हूं, मैं एक जड़ नहीं हूं, चेतन वस्तु हूं, ऐसा अनुभव मुझ में हो रहा है। और मेरे से यदि किसी को अलग कर दिया गया, मुझसे और अन्यों से अलग मैंने हटा दिया, दूसरों को मैं अन्य रूप से मैं देख रहा हूं, तो अन्य रूप से जब मैं देखता हूं, वो सब जड़ हो जाएंगे। देखिए, जैसे अभी इस उपाधि में मुझको मैं चैतन्य रूप हूं, ऐसा मुझे मैं चेतनवान हूं, ऐसा अनुभव सबको हो रहा है। ठीक है? जब आप बाकी लोगों को देखते हैं, बाहर की दुनिया, सभी वस्तुओं में मेरापन का, जो मेरापन की जो बुद्धि या अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जड़ है। जड़ माने अन्य जड़, या दृश्यम तद जड़म, जो भी दृश्य है वो जड़ है। या जड़म तद नश्यम, जो जड़ है वो नश्य है। यद नश्यम तद न अहम, क्योंकि मैं तो नाशवान मैं नहीं हूं। तो इसलिए ब्रह्म को अपने आप से यदि अलग करके देखोगे, तो आप ब्रह्म को परिच्छिन्न बना दिया, जड़ बना दिया। एक महात्मा जी कहते हैं, बेचारा ब्रह्म बेहोश हो जाएगा, क्योंकि आपसे अलग हो गया। तो आपका चेतन स्वरूप है, ब्रह्म को जड़ बना दिया, बेहोश हो गया। तो वही ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, वो है अक्षर। इसका प्रतीक क्या है? ओंकार। ओंकार एक साधन है, कार्य ब्रह्म, मगर परब्रह्म परमात्मा जो है, परमम ब्रह्म, पराक्षरम जिसको कहते हैं हम, वो परम विशेषण के कारण उस परमात्मा तत्व का ही भगवान कह रहे वही ब्रह्म है। ये अक्षर माने ओंकार नहीं है। ठीक है, समझ आ गया बात? ओंकार अलग है, अक्षर, ओंकार तो अक्षर ही है, मगर ये अक्षर अलग है, वो अक्षर अलग है। न क्षरति क्षरो भावः यस्य नास्ति, यह है विशेषण। तो वही परमात्मा यहां पे अक्षरम ब्रह्म, और किस रूप में अनुभव कर सकते हैं? प्रत्यगात्मतया। ठीक है? और दूसरा, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। वही परमात्मा, हाँ,
परब्रह्म परमात्मा ही तस्य एव परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रत्यगात्मभावः स्वभावः स्वभावः अध्यात्मम उच्यते। देखिए स्वभाव माने क्या है, तस्य एव परस्य ब्रह्मणः, वही परब्रह्म परमात्मा, वही परब्रह्म परमात्मा, वही परब्रह्म परमात्मा प्रतिदेहम प्रति शरीर में, परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहम प्रत्यगात्म भावः अहम अहम रूपेण भासते। प्रत्यगात्म माने अंदर जो बैठे मैं जो कह रहे हैं, जो वही परमात्मा मैं के रूप में शरीर के अंदर प्रवेश किया होकर मैं इसलिए उपनिषद में आया है कि भगवान जो सारे सृष्टि की है, सब अंग बना दिया, सारे सृष्टि बना दी, सब शरीर शरीर आकृतियां बना दिया। आकृतियां बनाने के बाद भगवान ने देखा कि चलो अब सब लोग उठ के अपना अपना काम करो। कोई उठता नहीं, वैसे के वैसे पड़े हैं। तो सोचा कि मैं सब कुछ किया, जब प्राण का संचालन भी कर दिया तो भी कोई उठते नहीं, काम करते नहीं कोई। तो उसने सोचा परमात्मा, ओहो मेरे बिना कौन रह सकता है। तो श्रृंगार कर दिया, सभी शरीर ठीक हो गया, सभी यंत्र सभी ग्रह सब ठीक है, कोई अपना काम नहीं कर रहा है, सब जड़े पड़े रहे हैं। तो भगवान फिर क्या किया, वही परमात्मा सब के शरीर में घुस गए। घुसते ही फिर सब उठ के अपना अपना काम करने लगे। देखिए उनका प्रवेश होते ही सीमानम विधारिया, यहां से अंदर प्रवेश हुआ, प्रवेश करके वहां पे बैठ गया। तो सारे जैसे कि सारा काम एक मैं आपको एक कहानी, एक मजेदार कहानी है, मगर नहीं, महात्मा जी कहते थे मस्ती के लिए, कुछ समझाने के लिए। ठीक है, एक मतलब पता नहीं कहानी सुना है कि नहीं पता नहीं। एक बार एक गांव में एक आदमी रहा करते थे, बड़ा धनवान थे, बहुत पैसा, खूब पैसा उनके पास। और कभी कभी कुछ लोगों में, पैसे वालों में एक कुजली होता है कि लोग मुझे जाने, कोई मुझे जानते नहीं। तो उसने क्या किया, मेरा नाम जो है हमेशा रोशन होना है, ठीक है, लगातार रोशन होना है। और इसमें लोग यदि भूल जाए मेरे नाम मुझको, फिर वो क्या करते थे, जब भूल जाते लोग उनको, तो फिर लुप्त हो गया उनका नाम और रूप आकृति। कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजन करते थे, कुछ ना कुछ सेवा, कुछ ना कुछ करके गांव में या शहर में फिर अपना नाम फिर रोशन कर देते थे। मीडिया वालों को बुलाना, अखबार वालों को बुलाना, फिर छपवाना, फिर ये देखो ये काम है। तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में जीवित रहना चाहता है लोगों के दिल में माने दिमाग में। वे सोचते हैं कि लोग मुझे ना भूले, ये उनकी कुजली थी। तो एक बार अचानक अपना जो सेक्रेटरी है उनको बुलाया, पूछा कि देखो फिर लोग मुझे भूल गए, कुछ सलाह दो, अभी क्या करें। तो सेक्रेटरी ने कहा कि सर यहां तक कि आप जो कुछ कर सकते थे वो सब कुछ कर लिया। बस शेल्टर बना दी, कुएं बना दी, बोरवेल बना दिया, घर बना दिया, धर्मशाला कंस्ट्रक्शन कर, कलाशाला के हो गए, सब कुछ हो गया। भाई मेरे सामने में कुछ नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करने से फिर दोबारा अपना नाम रोशन में आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं तुमको तनख्वाह किस लिए दे रहा हूं 24 घंटा देता हूं टाइम, कल तक मुझे बुझा दो, कोई कार्यक्रम का जो कुछ रूपकल्पना करके बता दे आयोजन, और उसका कार्यक्रम के द्वारा फिर मेरा नाम फिर सब जगह आना चाहिए, सब अखबार में छपवाना चाहिए, सब जगह आना चाहिए, बिना पैसा सब लोग मेरा नाम फिर लेना चाहिए, कुछ ऐसा करो, पैसा खर्च करेंगे हम। तो बेचारा घर गया, सोचा, कुछ भी नहीं मिला उसको। फिर अचानक रात को भगवान को प्रार्थना करते सो गए, सुबह सवेरे एक अच्छा विचार आया उसको।
तो जाके कान में फूंक दिया कि सर ये करेंगे, करने से फिर दोबारा आपका नाम फिर रोशन में आ जाएगा। बोले कि क्या सलाह होता? उन्होंने कहा कि देखिए, एक नया मैं सलाह देता हूं, ठीक है? हाँ, क्या है? सुवर्णमयी स्नानशाला, गोल्डन बाथरूम, गोल्डन बाथरूम है, बाथरूम नहाने का घर, उसका नाम देंगे, नामकरण, और सारा सुवर्ण से बनता है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। उसके उद्घाटन के लिए हम केंद्र मंत्री को बुलाएंगे। जो केंद्र मंत्री आएंगे, सारा सुवर्ण, फ्लोरिंग सुवर्ण, दीवार सुवर्ण, और देखिए टॉयलेट सीट सुवर्ण, टैंक सुवर्ण, बकेट सुवर्ण, गोल्डमयम, ओ मग गोल्ड, सारे नाले नल्ला, मैंने जो जितने भी पाइप्स है सब कुछ, सब कुछ सुवर्णमय। अंदर जाते सुवर्णमयी पंखा, सब कुछ पंखा से, एवरीथिंग इज गोल्ड। अब गोल्ड के अलावा और कुछ देख नहीं सकते उधर, एक्सेप्ट दर्पण। दर्पण आप स्वर्णमयी बना सकते नहीं बना सकते। तो इसका मतलब फ्रेम तो स्वर्णमयी है, वाटर टैंक भी सुवर्णमयी है, और जो टैप है वो भी स्वर्णमयी है, सब गोल्डमयम। बना दीजिएगा, पैसा बहुत है आपके पास। ऐसे अद्भुत बाथरूम की आप उसका बाथरूम की सृष्टि करके उसका उद्घाटन के लिए किसी केंद्र मंत्री को बुलाइए और उनको भेंट दे दिए, कैंची, गोल्ड सुवर्ण कैंची बना दीजिए। अब उसको काट के अपने जेब में डाल देगा, आधा किलो का 1 किलो का जब बनवा दीजिए, क्या है पैसा आपके पास खूब है, बुला लो। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, तो केंद्र मंत्री भी आ गए। एक दिन फिर मुहूर्त तो लगा दिया, फिर वहाँ पे अखबार वाले पर ये मीडिया वाले सब लोग आ गए, कैमरा वाले सब लोग आ गए, और ये उद्घाटन के लिए अद्भुत बात है, गोल्डमय क्या है, क्या अंदर है, देखने के लिए बहुत से लोग उत्सुक है। तो ठीक है, बोला ठीक है, पहले दिन वो आ रहे हैं उद्घाटन के लिए। एक दिन पहले ये मालिक जो है धनिक अपना सेक्रेटरी को बुला के पूछता है, बाथरूम का उद्घाटन माने क्या है? सर वो रिबन काटेगा, काटने के बाद अंदर जाके क्या करेगा, इतने लोग रहेंगे, फोटो गैस कैमरा वीडियोग्राफ, इसका उद्घाटन माने क्या करोगे? तू पागल है क्या? सोच के बताओ, नहीं तो फिर डांट काटेगा। फिर वो घबराहट में आ गया कि फिर अगला दिन फिर सुबह आ गया कि बोला सर एक ऐसा करेंगे। क्या करेंगे? सब लोग तस्वीर तो लेनी है, तो नाम तो होना चाहिए रोशन। तो सब लोग हैं, मीडिया वाले, अखबार वाले, कैमरे वाले, सब लोग हैं। तो अंदर क्या करना है? सर वो अंदर बुलाने के बाद उनसे बस एक नल्ला जो है ना खुलवाएंगे, पानी आ जाता है, और सुवर्णमयी पानी नहीं हो सकता, तो पानी आ जाएगा, सब लोग ताली बजाएंगे, वही उद्घाटन है। बोला ठीक है, अच्छा काम किया। मंत्री कहते हैं, तो मैं डर गया कि अंदर गया कि क्या करेगा वो, तो वो सबके सामने तो हो गया। तो फिर केंद्र मंत्री आ गए, मंत्री पूछा कि क्या करूं? बोला साहब रकबन है, ये काट दे, अंदर है, प्रेस वाला अखबार सब लोग खींच रहे हैं। तो पहला ये मंत्री के पीछे धनिक के पीछे उनका कार्यदर्शी भी खड़ा है। तो बोले कि आप एक कैमरामैन, सब लोग एक्शन। तो खोलिए नल, पानी आएगा। खोला, पानी नहीं निकला। तो गुस्से में आ गए मंत्री। देखा पीछे, धनिक को गुस्सा आया और पीछे मुड़ के देखा, वो नहीं है, कार्यदर्शी भाग गए वहां पे। फिर उन्होंने इतना बदनाम हो गया, सब लोग हंसे, फिर गुस्सा आ गया। फिर बाद में पता लगा कि सब कुछ किया, मगर ये मेन पाइप जो है ना, पानी का पाइप जो पब्लिक जो रोड से जल जाता है, उससे कनेक्शन नहीं जोड़ा। सब कुछ है। इसी तरह ब्रह्म संपर्क के बिना आप सब कुछ अलंकृत हो जाए, मगर कोई काम नहीं होता, कुछ भी काम नहीं कर सकता। कोई पदार्थ, कोई तत्व, कोई भी देवताएं, मनुष्य, मानव, कोई भी प्राणी, कुछ भी, कोई जीव कुछ नहीं कर सकता ब्रह्म के बिना। देखिए, माने वही ब्रह्म प्रत्येक उपाधि में प्रवेश होकर आत्मभावेन, आत्मा बनकर, प्रत्येक आत्मा बनकर रहने से ही काम बनता है। देखिए, तो परस्य ब्रह्मण प्रतिदेहम प्रत्यगात्म स्वभाव, वही स्वभाव है अध्यात्म। उसी स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सरल अर्थ। वास्तव में स्वभाव हम कहते हैं ना, स्वभाव का
स्व का अर्थ क्या है? स्वभाव, स्वस्य भाव, स्वभाव, अपने भाव। भाव माने सत्ता, भूभव, पदार्थ जो भी है। स्व का मतलब है, यहां पे महात्मा लोग कहते हैं 4 अर्थ हैं इसका, 4 अर्थ। एक है आत्मा, आत्मा यानी तो आत्मीय। दूसरा, तीसरा है जाति, और चौथा धन, धन। पहले स्व माने आत्मा, दूसरा क्या है? आत्मीय, स्वदेश, स्वभूमि, स्वपरिवार, मेरे प्रिय है, और स्वजाति, मेरे जाति है, और धन, मैं धनवान जो भी है, मेरा धन है, मेरापन। तो स्व हो गया। ये स्व शब्द के ये 4 अर्थ होते हैं। माने देखिए, यहां पे भगवान बता दिया स्वभाव माने परमात्मा ही है, प्रत्यगात्मा ही है। ये स्व बन गया, कब बन गया? शरीर के अंदर घुसने के बाद। समझ में आ गया बात आपको? एक उदाहरण देता हूं। आप एक घर बना रहे हैं, घर में एक कमरा पहले एक हॉल बना दिया, जो कमरा बनाया, कमरा बनते ही उसके अंदर जो आकाश है वो परिच्छिन्न हुआ कि नहीं? जब उसका नाम क्या देते हैं आप? इस कमरा का आकाश, रूम स्पेस बोल देते हैं। देखिए, और अच्छा, आकाश का प्रविष्ट हुआ माने विशेष रूप में बाहर से नहीं निकला, मगर उसी आकाश को, परिच्छिन्न आकाश को एक नाम दे दिया, रूम स्पेस करके देते कि नहीं? जो जहां कुछ भी आप थोड़ा, जो कुछ भी आप परिच्छिन्न, जो 4 दीवारें बना दिया, उसमें फिर आकाश आ गया, तो उस आकाश को हम कहते हैं स्वभाव। सारे दीवारें जब टूट गए, उपाधि जब नष्ट हो गया माने विलीन हो गया प्रकृति में, सारे उपाधियां उतार दी, कपड़े उतार दी। ये अब हमारे कपड़े हैं, शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, ये सब कपड़े हैं, सारे कपड़ों को उतार दिया। तो फिर क्या हुआ? भीतर जो आत्मा है, प्रत्यगात्मा, वही प्रत्यगात्मा ब्रह्म रूपेण भासते। समझ आ गया बात आपको? तो स्वभाव माने क्या है? अध्यात्म, वही अध्यात्म है। अब उस अध्यात्म के ऊपर हम बहुत कुछ आरोप कर दिया, तो फिर यदि वस्तुतः स्वभाव का मतलब क्या है? एक महात्मा जी बताते बड़े अच्छे सरल भाव से, मानने का नाम ही स्वभाव है। मानने का नाम, आप अपने आप को क्या मानते हैं, वही आपका स्वभाव है। भाव हो गया, भावुक भाव। स्वभाव माने आप अपने आप को क्या मानकर बैठा, क्या बैठे आप मानकर, वही आपका स्वभाव बन गया। तो ये मानना कहां से हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि शुद्ध स्वरूप प्रत्यगात्मा का स्वरूप परब्रह्म ही है। जैसे कि कमरे के जो अंदर जो आकाश है, वो आकाश का स्वरूप क्या है? वास्तव में अनंत आकाश में ही है। माने बाहर से प्रविष्ट हुआ, इसका मतलब अनंत आकाश का एक टुकड़ा निकालकर इस कमरे में घुस गया क्या? ऐसा नहीं हुआ ना? ऐसा नहीं हुआ ना? देखिए, तो बाहर का एक आकाश में एक टुकड़ा लिया, फिर यहां पे आ गया अंदर, ये गलत है। और जब ये सारे दीवार टूट गए, गिरा दिया, फिर यहां का आकाश बाहर जाकर विलीन हो गया और किसी दूसरे आकाश में, ये भी नहीं होता। मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि स्वभाव का मतलब क्या है। तो वास्तव में स्वभाव माने स्वस्य भाव,
अपना भाव क्या है, माने अपना भाव वास्तव में क्या है, शुद्ध परब्रह्म परमात्मा भाव। अच्छा, मगर उस भाव के ऊपर हम लोग अनेक प्रकार के भावनाओं को आरोप कर दिया। आरोप करके पहले वास्तव में मैं प्रत्यगात्मा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हूं, इस अनुभव को भूलकर मेरे असली जो स्वभाव है, असली स्वभाव को त्याग दिया और आरोप किए गए जो जो जिन जिन गुणों के द्वारा, उन गुणों के साथ तादात्म्य होकर, ठीक है ना, जो जो गुण है उन गुणों को हम स्वीकार करके अपने ऊपर आरोप करके उन गुणों के साथ फिर एकता होकर फिर अपने आप को और कुछ मानने लग गए। तो ये भी अपना स्वभाव हो गया। तो स्वभाव का मतलब क्या है, मानने का भाव। देखिए, मानने का नाम ही स्वभाव है। तो पहले अपने आप को परब्रह्म परमात्मा के रूप में मान गया तो फिर हो गया बात खत्म। न मैं एक जीव के रूप में मान लिया, एक बेवकूफ़ के रूप में अपने आप को माना, और एक मैं अज्ञानी के रूप में अपने आप को माना, परिच्छिन्न व्यक्ति के रूप में अपने आप को माना। देखिए, मन में बैठकर मन के साथ फिर एकता को प्राप्त करके मन में जितने भी दुर्गुण सगुण सद्गुण है उन गुणों के साथ मैं एक हो गया, और फिर जैसे गुण वैसे मैं अपने आप को मानने लग गया। देखिए, मैं ठीक नहीं हूं, भाई ठीक नहीं है मैंने, आजकल मैं ठीक नहीं हूं। आजकल मैंने कब ठीक थे तू, पहले बताओ, ठीक था कब तू, पहले से कि ठीक नहीं था? आजकल ठीक नहीं है माने? तो ठीक है स्वामी जी, अब जोक मत बोलो, आजकल मैं ठीक नहीं हूं। मैं ठीक नहीं हूं माने स्वास्थ्य की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, या बुद्धि की दृष्टि से, किस दृष्टि से? तो अपने आप को मान लिया। क्या अपने आप को मान लेते मैं सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, आश्रम को भी अपने आप आरोप कर दिया। ये तो शास्त्र के आरोप, अध्यारोप, और मैं अपने आप को और कुछ मान लिया, ये स्व आरोप। इस प्रकार के अनेक आरोपण हमने हमारे ऊपर डालकर इन सभी आरोपों के साथ हम कभी एक समय इसकी भावना इस भाव के साथ, दूसरा समय दूसरे भाव के साथ, तीसरा समय और तीसरे गुण के साथ, ऐसा लगातार बदलता हुआ हमारा जो ये व्यक्तित्व है उसके साथ, उसके कारण हमारा स्वभाव में भी कोई टिकता नहीं, स्वभाव में कोई स्थिरता नहीं है। देखिए, स्वभाव बदलते जा रहा है। वास्तव में अपना स्वभाव क्या है? शुद्ध ब्रह्म स्वरूप। उस वास्तविकता से बहुत दूर आ गए हम। तो भगवान एक कीले लेकर के ऐसा मार रहे हैं ताकि वास्तव ये कीले अंदर घुसकर जो है आप है वहां तक चला गया। उस कीले मारकर बता रहे कि तुम ये हो, बाकी वो नहीं है, तुम ये ही है। तो स्वभाव का मतलब क्या है? सीधा वहां चला गया भगवान। अध्यात्म उच्चते, अध्यात्म माने वही परब्रह्म परमात्मा सब के अंदर, सभी ये प्राणिगणों प्रतिदेहम, प्रत्येक देह में प्रविष्ट होकर प्रत्यगात्म भाव को अपनाया। प्रत्यगात्म भाव माने आत्मा बन गया। प्रतिदेहम अहम आत्मा रूपेण, वही स्वभाव है, वास्तव में वही अध्यात्म उच्चते। अब उस स्वभाव को हमने हम मानते नहीं उस स्वभाव को। मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, उसको छोड़कर बाकी सब स्वभाव जो भी आरोप किए गए स्वभाव हैं उनसे उसके साथ तादात्म्य हो गया, और वही हम अपने आप को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि गीता में पहले आप कहेंगे कि भगवान कहते हैं कि स्वभावस्तु प्रवर्तते, जीव अपने स्वभाव के अनुसार बर्ताव करते हैं। वहां पे स्वभाव माने गुणमयी स्वभाव, त्रिगुणमयी स्वभाव, वासनामयी स्वभाव के कारण बर्ताव करते हैं। आपके वहां अंदर, सबके अंदर वासनाएं हैं। ये गीता सुनने का इसलिए आ गए, मुझे बोलने की जो वासना इसलिए आ गया।
तो ये वासना प्रवृत्ति स्वभाव के अनुसार हम काम करते हैं, व्यवहार करते हैं। वहां पे हर स्वभाव का मतलब अलग है, मगर वास्तव में स्वभाव क्या है? शुद्ध परमात्मा, वो आत्मा ही स्वभाव है। ठीक है, हो गया। तो परब्रह्म परमात्मा वही है, निर्गुण निराकार अनंत तत्व। तो आत्मानं देहम अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम परमार्थ ब्रह्म अवसानम वस्तु स्वभावः अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म शब्देन अभिधीयते। बस वही कह दिया मैंने उसका व्याख्यान अभी तक। आत्मानं देहम, आत्मान माने देहम अधिकृत्य, आश्रय बनाकर, देह को आश्रय बनाकर, प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम, अंतरात्मा भाव से वहां पे परमार्थ ब्रह्म अवसानम, अवसान माने अंत तक। वास्तव में स्वरूप क्या है? परमात्मा ब्रह्म अवसान। आपका स्वरूप आप कोसते जाओगे, मैं शरीर हूं, नहीं छोड़ो, और अंदर जाओगे। मैं, मेरा जो असली स्वरूप है, असली जो स्वरूप है, उस स्वरूप की खोज में मैं कहां तक जाऊं? किस अंत तक जाऊं? ब्रह्म तक। लेकिन अत्यंत स्थूल ये शरीर से संबंध रखने वाला वे सोचता है कि देखो मैं सुंदर नहीं हूं, मैं काला हूं, मैं एक दुबला पतला हूं, शरीर की दृष्टि से ही सोचता है। भाई इसका अवसान ये नहीं है, अवसान माने अंत। और अंदर जाओ, फिर सोचता है कि मैं एक ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य जाति का हूं। भाई ये भी नहीं है, और अंदर जाओ। तो कहां तक जाओगे आप? अंत में ब्रह्म अवसानम, अवसान माने अंत। तो आप खोजते जाओगे परमार्थ ब्रह्म अवसानम वस्तु स्वभाव। वास्तव में वस्तु का स्वभाव क्या है? ब्रह्म ही है। इसलिए पहले मैं जो नहीं हूं उसको छोड़ते जाना है। मन में स्वीकार मत करो। और कुछ विचार आ रहे हैं तो मैं अभी रोक के, अपने आप को रोक कर बात करता हूं। ज्यादा नहीं जाना चाहिए अंदर। तो वस्तु स्वभावः अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म शब्देन अभिधीयते, उसको अध्यात्म नाम से कहते हैं। ठीक है, अवसान का मतलब आप समझ में आ गया ना? आप कोसते जाओगे अंदर, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। ठीक है, अच्छा। भूत भावोद्भवकरः, तीसरा प्रश्न का जवाब। ये 7 प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूं। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, हाँ सॉरी, अक्षरम भूत भावोद्भवकरः। तीसरा प्रश्न का जवाब है भूत भाव उद्भवकरः। माने ये देखिए, भूत भाव उद्भवकर माने भूतानां भावः भूत भावः। भाव माने सत्ता, पदार्थ, सत्ता, एग्जिस्टेंस। इसका रूट क्या है संस्कृत में? भू, भू भव, भव माने टू बिकम। तो भाव माने ये सारे पदार्थ तो बन चुके हैं, पदार्थ, सत्ता। सभी सारे पदार्थ सत्ता के रूप में भास रहे हैं, विद्यमान है सत्ता के रूप में। क्योंकि ये चीज है, ये है के रूप में हम देखते हैं ना, विद्यमान है। इसलिए भा, सत्ता माने यहां पे भावः माने भूतानां भावः माने भूतों की सत्ता, एग्जिस्टेंस, वो है भूत भावः। अच्छा, तस्य उद्भवः भूत भाव उद्भवः। तस्य उद्भव माने, उद्भव माने करने वाला, सृष्टि करने वाला। देखिए, माने इन सारे भूतों की सृष्टि करने वाला, देखिए उसको उद्भव करने वाला, सृष्टि करने वाला,
बनाने वाला, उसका प्रकट करने वाला। भूत भाव तस्य उद्भव हो, भूत भाव उद्भव तम करोति इति। तो जिसने इन सारे भूतों की उत्पत्ति करता है ना, वो करना भूत भाव उत्पत्ति उद्भव करः भूत भाव भूत वस्तु उत्पत्ति करः इत्यर्थः। माने इन सारे भूतों के की उत्पत्ति करने वाला, भूत भाव उद्भव करः। उद्भव कर माने लाने वाला, प्रकट करने वाला, सृष्टि करने। तो कौन ये करता है? कर्म। ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे जाएंगे, क्या जल्दी है। भूत भाव उद्भव करः भूत वस्तु उत्पत्ति करः, भूत वस्तुओं की उत्पत्ति करना इत्यर्थः। क्या है वो? विसर्गो विसर्जनम देवतोद्देशेन चरु पुरोढ़ाशादेः द्रव्यस्य परित्यागः स एष विसर्गो लक्षणो यज्ञः कर्म संजितः कर्म शब्दित इति एतत्। एतस्मात् ही बीजभूतात् वृष्ट्यादिक्रमेण स्थावर जंगमानि भूतानि उद्भवन्ति। सो भूत भाव उद्भव कर, भूतों की सत्ता माने भूत भाव है, और वही तंग करोति माने उसको करने वाला जो ही है वही एक्चुअली कर्म है, विसर्ग कर्म संजितः। आप देखिए, भूत भावोद्भव कर तो विसर्ग। सो सारे वो क्या है, कौन वो क्या है? इस सारे भूतों की उत्पत्ति करने वाला विसर्ग, जिसको कहते हैं विसर्ग कहते हैं। विसर्ग माने क्या है? विसर्जनम। ध्यान से सुनिए, विसर्जनम माने त्यागना। यहां पे विसर्ग ही कर्म है, त्यागना कर्म हुआ। तो त्यागने से ही भूतों की उत्पत्ति होती है, नहीं तो नहीं होता। अब देखिए, जरा सोचे, कुछ ना कुछ विसर्जन करे बिना, विसर्जन ही एक कर्म है। जिस विसर्जन के द्वारा भूतों की उत्पत्ति हो रही है, उस विसर्जन का नाम है भूत भवोद्भव करः, कर्म है, वो विसर्ग ही कर्म है। त्यागने से ही कर्म होता है, त्यागने से ही कुछ बनता है। अब देखिए, चलो ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए, परमात्मा उन्होंने क्या सोचा? अहम एकम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक बने करके। देवे यज्ञ, पुरुषोक्त में आता है ना, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम, और प्राणो इसमें भी आता, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, अबानो यज्ञेन कल्पताम, व्यानो यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर यज्ञेन कल्पता, अगुश्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, वो रुद्र में आता है। वहां में भगवान क्या पुरुषोक्त में क्या आता है? यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः। सो यज्ञेन यज्ञमयजन्तानि धर्माणि प्रथमान्यास। तो वहां पर यज्ञ हुआ, विसर्ग भगवान आगे बताते हैं, आगे पंक्ति में। तो क्या हुआ? विसर्ग के द्वारा, माने कुछ त्यागे बिना इन भूतों की सृष्टि नहीं होती। आप कुछ भी कर्म करना चाहते हैं, कुछ त्यागना होता है, वहां पे विसर्जनम होता है। ठीक है, अब देखिए, अब भगवान समझा रहे उन्हें बड़े अच्छे ढंग से, आचार्य शंकराचार्य। विसर्जनम, अब देखिए विसर्जन कैसा करते हैं हम? देवतोद्देशेन चरु प्रोढ़ाशादेः द्रव्य से परित्याग। अब यज्ञ में बैठा है, यज्ञ में क्या करेंगे? चरु माने चावल, तंडुल, तो उसका जो राइस बना के वो सब सारे द्रव्य यज्ञ में हम विसर्जन करते हैं, छोड़ते हैं, त्यागते हैं। जब तक मेरे हाथ में है वो मेरा था, एक बार डाल दिया वो मेरा नहीं है। इति न ममा न ममा न ममा। रुद्राय स्वाहा रुद्राय न ममा। ये रुद्र के लिए, रुद्र के बन गए, मेरा नहीं है, अभी त्याग दिया। तो क्या है? वो देवता उद्देश्य, किसी देवता को उद्देश्य से उनके मन में रखकर, देवता उद्देश्य से चरु पुरोढ़ाशादेः द्रव्य से परित्याग स एष विसर्ग लक्षणो यज्ञ।
वही विसर्ग लक्षण रूपी यज्ञ है। मैं परित्याग हो रहा है वहां पे, वही यज्ञ है। और कर्म संजिता, कर्म शब्दता, वही यज्ञ ही कर्म है। तो विसर्जन, उस यज्ञ के द्वारा भूतों की उत्पत्ति हो रही है। क्योंकि वहां पे याद करिए तीसरा अध्याय में अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भव, तो यज्ञ के द्वारा पर्जन्य, पर्जन्य से अन्न, अन्न से भूत। यहां पे ये तस्मात् ही बीजभूतात् वृष्टि आदि क्रमेण स्थावर जंगमानि भूतानि उद्भवन्ति। तो कोई भी कर्म आप करें त्यागे बिना, माने यहां पे भगवान कहते हैं कर्म का मतलब विसर्ग ही कर्म है, त्यागना ही कर्म है। तो सबकी भलाई के लिए अच्छा कर्म करें, तो देवता उद्देश्य माने अच्छे जो मन में संकल्प, सभी सबकी भलाई के लिए आप कोई भी कर्म, आप कर्म उठाते हैं उसमें त्यागना होता है। उस त्याग का फल क्या हुआ? भूतों की उत्पत्ति, माने समृद्धि भी होती है। जैसे गुरुदेव कहते हैं तीसरा अध्याय में अपना व्याख्यान में, तो समृद्धि होती है, भूतों की उत्पत्ति माने समृद्धि। समृद्धि के कारण भूतों की उत्पत्ति होती है। जहां पे समृद्धि है वहां सारे भूत आ जाते हैं कि नहीं? शहर में सब सुविधाएं हैं, सब सारे भूत आ जाते हैं। भूत माने जीव। देखिए, तो समृद्धि कैसे हुई? यज्ञ के द्वारा। तो वृष्टि माने कोऑपरेटिव एंडेवर, तीसरा अध्याय का व्याख्यान। तो यह वास्तव में विसर्जनम ही कर्म, वही यज्ञ है। अब ये कर्म हो रहा है, आप अपना समय का थोड़ा त्याग दिया, थोड़ा समय का त्याग देने से ही कुछ मिल रहा है आपको। ये यज्ञ हो रहा है यहाँ पे, यज्ञ कर्म। जो अच्छे चीज के लिए, कुछ अच्छे कुछ प्राप्त करने के लिए आपके पास जो है उसको त्याग कर यहाँ पे आया। त्यागना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो वही विसर्जनम, तो भूत, तो सबकी भलाई, भूत भाव उद्भव करः विसर्ग कर्म संजितः, वही कर्म है। तो अध्यात्म क्या है? ब्रह्म क्या है? अक्षरम ब्रह्म। स्वभाव अध्यात्म है। कर्म क्या है? त्यागना, विसर्जनम, जिसके द्वारा भूतों की उत्पत्ति होती है। यह है कर्म। ठीक है। सुबह सवेरे क्लास में देखा था ना हमने कि तीन तरह के कर्म माने मार्ग, एक देवयान, पितृयान, फिर अधोगति। तो अभी 3 प्रश्न हो गया। अब आगे देखेंगे थोड़ा। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरा अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरा। अब इसमें 3 प्रश्नों का जवाब है। क्या क्या है? अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, और अधियज्ञ क्या है? अधिभूतम प्राणिजातम अधिकृत्य भवति इति। अधिभूत माने वह क्या है? प्राणिजातम अधिकृत्य, सभी प्राणीगण हैं, अनेक प्रकार के जीव, इन सभी प्राणियों को अधिकृत करके। अधिकृत माने समझ में आ गया कि नहीं आपको? प्रिसाइडिंग, कंप्राइजिंग। ठीक है। अधिकृत करना, अपने वश कर लिया, अधिकृत करके सभी प्राणियों को। प्राणिजातम अधिकृत्य भवति, जो सभी प्राणी मात्र को आश्रित किए होता है, माने किए आश्रित किए रहता है, वही है
क्या है? अधिभूत। वो क्या है? क्या है जो आश्रित करके प्राणी जो भूतानी सभी भूतों को आश्रित करके रहने वाला क्या है? क्षरो भावः। क्षरो भावः माने कहा असौ, क्या है वो? क्षरः क्षरति इति क्षरो विनाशी भावः यत्किंचित जनिमित वस्तु इत्यर्थः। बाद में ये क्षर जो है ना, क्षर माने विनाश तत्व जो भी है, विनाश करने का जो भाव है, ठीक है, वही सभी भूतों को आविष्ट करके है, अधिकृत करके है, वही क्षर भाव है। माने भगवान कहते हैं कि यहाँ पे यत्किंचित जनिमत वस्तु इत्यर्थ, जो भी जनिमत वस्तु, जनिमत माने जन्म लिया, जो भी वस्तु का जन्म हुआ वो तो क्षरो भाव ही है, माने नश्वर पदार्थ ही अधिभूत है। जितने भी नश्वर पदार्थ है ये सारे नश्वर पदार्थ अधिभूत है। जो क्षर भाव है ना, जो क्षर करने की जो भाव जो है, माने विनाश करने का जो है, धीरे 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 जो कुछ भी है विनाशी भाव, वही है क्षरो भाव। देखिए, एक महात्मा जी कहते हैं कि सब अपने आप को जानते हैं कि मैं चेतनवान हूं, ठीक है, वो जानते हैं। मैं सबको अनुभव हो रहा है कि मैं चेतन, मैं जैसे कि मैं एक लकड़ी हूं, एक टेबल हूं, ऐसा नहीं है ना, मैं जड़ पदार्थ नहीं हूं, वो तो समझ में आता सबको। मैं चेतन हूं, घूम रहा हूं, खा रहा हूं, फिर रहा हूं। मैं पत्थर जैसा नहीं हूं, पहाड़ जैसा नहीं हूं, क्यों कोई वस्तु के रूप में मैं नहीं हूं, ठीक है। अच्छा, मैं एक चेतनवान हूं, ठीक है, और मुझ में मैं चेतनवान हूं, हाँ जी, जो मैं कह रहा हूं बचपन से अंतकाल तक, जो मैं कहने में, उस अनुभव में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं कहने में, उस अनुभव में, है ना, कोई परिवर्तन नहीं। मैं बूढ़ा होते जा रहा हूं, फिर भी हमको, मुझे नहीं लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ठीक है। अब जानबूझकर मन में लाए कि मैं बुढ़ा हो रहा हूं, बुढ़ी हो रही हूं, तो फिर मैं कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। वास्तव में आपको जरा, आप शांत भाव से जरा बैठ के देखें, मुझे लग रहा है क्या? मैं तो नहीं लग रहा। कभी स्वास्थ्य के ना रहने के कारण, शरीर के कारण कभी कभी लगता है कि मैं तो, ये तो सूचना दे रही है, मैं वास्तव में मैं तो नहीं। ओ, मई में कोई बुढ़ापन नहीं है, कोई जवानी नहीं, कुछ भी नहीं है ना, समझ आए नहीं? इसलिए कोई मरने के लिए तैयार नहीं होते, इतनी जल्दी क्या जाना है? तो भाई तो 100 साल सेंचुरी हो गया तेरा, जाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी क्या है ये है। और ये जानते हुए भी, हाँ ठीक है, और अपने जो मृत्यु, अपनी मृत्यु को मानता नहीं, शरीर का जो नहीं, और दूसरे जो मर जाते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब तो विनाशनशील पदार्थ है, सब ये जानता है कि सारा चीज नश्वर है, ये भी जानता है। मैं चेतन वस्तु हूं, ये भी जान लिया। जितने भी पदार्थ है सब नश्वर है, साथ ही एक दिन ये शरीर भी जाएगा, ठीक है, ये भी मैं जानता हूं। और मुझ में मैं रूपा हूं, वो चैतन्य रूपी हूं, शाश्वत हूं, मुझ में जो परिवर्तन नहीं है उस मैं में, वो भी मैं जानता हूं, अनुभव हो रहा है। शरीर के साथ फिर शरीर जाएगा, सब मर रहे हैं, एक दिन ये शरीर का, इस शरीर का भी एक अंत हो जाएगा, ये भी मैं जानता हूं। जानते हुए भी किसी की मृत्यु की खबर सुनते ही मृत्यु का आश्चर्य, कैसे मर गए, क्या हो गया, जैसे कि वो मरना नहीं है वास्तव में। इसे तो युधिष्ठिर कहते हैं कि यही आश्चर्य की बात है। यहां पे आप विलक्षण बात देखिए, अपने आप को मैं जानता हूं, मुझ में मैं परिवर्तन नहीं है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, तो एक दिन शरीर जाएगा। तो इस सारे परिवर्तनों में
ये मैं में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मैं अनुभव मैं कर ही रह रहा हूं, तो भी मृत्यु के बारे में कितना डर क्यों है? एक और मैं अपने आप को मानता हूं ऐसा करके, चैतन्य रूपी करके, दूसरे और अपने उस मानना जो जो है ना, उस ज्ञान को भूलकर शरीर के साथ फिर एक हो जाता, फिर डर भी लगता है। आपको समझ में आ रहा है ये क्यों, कहां से डर आया? तो ये सारे नश्वर है, वही क्षर भाव है। कोई भी प्राणी शाश्वत नहीं है, यहां पे सब जाने वाले हैं, तो डरना क्यों? इसीलिए एक डेफिनेशन दिया है एक महात्मा जी ने, इन वन टिबेटियन महात्मा, he defined life as, what is life? बोलते हैं, अगला श्लोक में आएंगे ना, वो अंत प्रयाण काले का, वो कहते हैं जीवन में इस बने बर्थ और डेथ में एक जो जन्म लेने के बाद एक महत्वपूर्ण अनुभव सबको होने वाला है, वही मृत्यु है। तो इसीलिए जीवन का पर्याय, मैंने जीवन का जो उन्होंने निर्वचन दिया कि कांस्टेंट प्रिपरेशन फॉर डेथ इज कॉल्ड लाइफ। क्योंकि वो बोलते हैं कि आप जिस ढंग से घुस गया तो घुस गया, बाहर कैसे निकलना है उसकी तैयारी करो। जैसे कि मेज के अंदर घुस गया, आप बोलोगे कि ऐसे दरवाजा चुनो, एक दरवाजा से निकलने से आप ब्रह्मलोक जाएंगे, एक दरवाजा से निकलने से आप नरक में जाओगे, तो एक दूसरे और तीसरे स्वर्ग में जाओगे, तो ये लोक जाओगे, और नहीं तो ये दरवाजा निकलने से आपको 1 करोड़ मिलेगा। तो सोचो कि किस दरवाजे से निकलने से, तो मेज के अंदर जब आप प्रवेश हो गया, वापस नहीं आना देंगे उसी रास्ते पे, आपको एक ही करना पड़ेगा, क्या है? रास्ता बाहर जाने का ढूंढते कि नहीं, बताओ। तो जितना समय आप व्यतीत करते हैं, समय स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं उसके अंदर, मेज के अंदर, आपका विचार एक ही है, क्या है? बाहर निकलने का। क्योंकि आप जान लिया मैं फंस गया हूं, तो बाहर निकलने का रास्ता ही ढूंढते हैं, है ना आदमी। तो आपको जितना समय आप मेज के अंदर जो बैठे, ठीक है, सारा समय का विचार किस पर है? एग्जिट गेट पे। तो सारा समय का उपयोग एक ही विचार से हो रहा है कि नहीं? इसी तरह जन्म लिया, पता नहीं कहां घुस गए, कैसे घुस गए, आ गया शरीर के अंदर। अब बोलते हैं कि बाहर रास्ता ढूंढो, समय तो आएगा, मगर ऐसा निकलो ताकि तुम्हारे लिए कोई खेद नहीं होगा बाद में। तो वही महत्वपूर्ण बात है। तो जिस ढंग से आप बाहर निकलना चाहते हो, उस ढंग का विधान सोचो। ढंग या विधान दोनों एक ही है। रीति ढूंढो, विधि ढूंढो, वही जीवन हो गया। तो वे कहते हैं कि जीवन के अंदर जो हो रहा है उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं देता हूं मैं, मगर बाहर निकल, तैयारी करके सोच, कॉन्शियसली लीव द बॉडी। वहां पे टेक्निक दे दिया है कैसे छोड़ना है। अब मेरे मृत्युकाल आ गई, मैं वेरी कॉन्शियस हो गया हूं, अब मैं तो एक बड़ी सावधानी के साथ, सूक्ष्म बुद्धि के कारण, तपस्या के कारण, ध्यान पूर्वक सावधानी से होश में रहते हुए शरीर को छोड़ना है। जैसे कि मैं इस चीज को मैं छोड़ रहा हूं, हाथ से छोड़ रहा हूं, पूरा ध्यान लगाकर सावधानी से मैं छोड़ रहा हूं, ध्यान पूर्वक, इच्छा पूर्वक मैं छोड़ता हूं। ऐसा छोड़ना है।
वो कहते वही है, क्योंकि क्षर भाव है। तो यह तो ना, ये भाव मिश्रित हो गया। कभी मुझे लगता है कि मैं शाश्वत हूं, कभी लगता है कि मैं शरीर हूं, कभी लगता है कि मैं प्राण हूं, कभी मृत्यु से डर होता है, कभी नहीं होता है, कभी जाने के बाद क्या होता है, किसको क्या होता है पता नहीं, ये सारे डर है। सो अधिभूत माने अर्थात नश्वर पदार्थ। तो नश्वर पदार्थ के कब्जे में ही सारे भूतगण हैं, प्राणगण हैं। इसे कोई छूटता नहीं, छूट नहीं सकता। आप चाहे किसी के शास्त्री के पास जाओ, कुंडली पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, बस जाना ही जाना है। वो बोलने वाला शास्त्री भी जाएगा एक दिन। आपका हाथ देखते देखते उसका दिल रुक गया, हार्ट अटैक आ गया, वो चला गया। शास्त्री जी आप कहाँ गए? वो कहाँ गए? ऊपर गए। क्या भरोसा है। तो मौज मस्ती में रहना है, यही है जीवन। इसलिए जब छुटकारा पाने के लिए गेट ढूंढ रहे हो ना, तो किस ढंग से जीने से आपको ये सब मिलेगा, वह उस ढंग का नाम ही धर्म है। धर्म और निर्लेप माने निर्लिप्त भाव से जियो। महाफलेषु कदाचन निस्संग, देखिए, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा। किसी व्यक्ति के साथ, परिस्थिति के साथ, माहौल के साथ, या नहीं तो मन वातावरण के साथ, धर्म के साथ, परिवार के साथ, देश के साथ, किसी के सब में रहो, सब कुछ करो, मगर किसी में फंसो मत। क्योंकि रास्ता बाहर ढूंढने का भाई समय आ रहा है, ढूंढना है रास्ता ठीक से। एग्जिट गेट वेरी इंपॉर्टेंट। अब गुड़गांव जाते समय एग्जिट गेट बहुत आते हैं ना, एग्जिट गेट 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है। अब गलत एग्जिट गेट निकाला तो गया, फिर आपको यू टर्न करना पड़ता है, ट्रैफिक का वो है, ये है, बड़े परेशानी होती है। तो एग्जिट गेट को छूटना नहीं चाहिए। जिस एग्जिट गेट आप चुन लिया तो देखते रहे एग्जिट गेट। वहां पर ओवरब्रिज भी होते हैं, नीचे से जाने से एग्जिट गेट मिलती है आपको। गलत से ऊपर चढ़ गया तो चढ़ गया, ऊपर गया। मैं बोलता हूँ, जब गुरुद्वारा जाता हूँ तो धीरे धीरे जाओ भाई। ब्रिज चढ़ने के बाद ना फिर ये स्वामी जी यही जाना था हमको, ऊपर से दिखाओ मत ऐसा रास्ता। कोई बात नहीं, आगे जाके, आगे कहाँ है? अब जाओगे फिर 10-15 किलोमीटर दूर। कभी ऐसा है, कुछ ब्रिज है देश में, गलत से चढ़ गया, सीधा 12 किलोमीटर तक उतर नहीं सकते आप, सारे वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक माने एक ही और जाना है, वापस में है, मगर यू कांट टेक यू टर्न एनी वे। हैदराबाद में है ब्रिज। अब मेहदीपट्टनम में गलत से छिड़ गया ब्रिज, सारा सब उतरेंगे एयरपोर्ट के पास, जब 18 किलोमीटर के बाद आपको यू टर्न नहीं मिलता, बीच में उतर नहीं सकता, यू टर्न नहीं है, जाओ उतरो वहां पे भी हवाई अड्डा पे। खतरनाक है, सोच कर जाना है। तो क्या है, आपने हम सीखा आज, एग्जिट गेट इज इंपॉर्टेंट। मेज के अंदर आ गया तो यू डोंट गेट एक्साइटेड अबाउट द मेज, ठीक है। चरभाव। अब देखिए, चरोभाव पुरुषश्च अधिदैवतम। ये अधिदैवत कौन है? अधिदैव पुरुष ही है। पुरुष कौन है? पूर्णम अनेन सर्वमिति पुरुषयनाद्वा पुरुषः आदित्यांतर्गतो हिरण्यगर्भः सर्व प्राणिकरणानाम अनुग्राहकः सह अधिदैवतम। ये कल देखेंगे हम, ठीक है। पुरुषः पूर्णम अनेन, 2 निर्वचन है पुरुष का, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।